आइए आपको बताते हैं 3 पांव वाले एक ऐसे ऋषि की कथा जिनकी वजह से भगवान शिव को लेना पड़ा अर्धनारीश्वर स्वरूप। शिव विवाह के लिए चली बारात के विषय में तुलसीदास जी ने लिखा है, बिनु पद होए कोई बहुपद बाहु, यानी शिव गणों में कोई तो बिना पैरों के था और किसी के पास कई पैर थे। ये पद तुलसीदास जी ने ऋषि भृंगी के लिए लिखा था। ऋषि भृंगी महान शिव भक्त थे। एक बार भृंगी ऋषि कैलाश पर अपने आराध्य महादेव की परिक्रमा करने पहुंचे। उन्होंने वहां देखा कि महादेव की बाई जंघा पर आदिशक्ति जगदम्बा विराजमान थी। महादेव समाधि में लीन थे और जगदम्बा के नेत्र खुले थे। ऋषिवर सिर्फ शिव जी की परिक्रमा करना चाहते थे क्योंकि ब्रह्मचर्य की उनकी परिभाषा अलग थी। पर क्या करें, मां तो शिव जी के वामांग में विराजमान है। भृंगी अपना उतावलापन रोक ही नहीं पाए। साहस इतना बढ़ गया कि उन्होंने जगदम्बा से अनुरोध कर दिया कि वह शिव जी से अलग होकर बैठे ताकि मैं शिव जी की परिक्रमा कर सकूं। माता ने भृंगी को वेदों का उदाहरण दिया कि हर जीव में जितना अंश पुरुष है उतना ही अंश है नारी। तो ऋषिवर आप दोनों में भेद क्यों करते हैं? परंतु माता द्वारा दिए ज्ञान उपदेश उनके मन में उतरे ही नहीं। उन्होंने सिर्फ शिव की परिक्रमा करने की एक योजना बना ली। भृंगी सर्प का रूप धारण कर सरकते हुए जगदम्बा और महादेव के बीच से निकलने की कोशिश करने लगे। उनके इस दुस्साहस का परिणाम यह हुआ कि शिव जी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने समझ लिया कि यह मूर्ख जगदम्बा को मेरे वाम अंग पर देखकर विचलित है, वह दोनों में भेद कर रहा है। अब ऋषिवर को समझाने के लिए शिव जी ने तत्काल अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर लिया। मां जगदम्बा अब उन्हीं में मिल गई थी। शिव जी दाहिने भाग से पुरुष रूप में और बाएं भाग से स्त्री रूप में दिखने लगे। तो भृंगी की योजना पर पानी फिरने लगा। भृंगी ने इतने पर भी हिम्मत नहीं हारी। अपनी जिद पूरी करने के लिए एक और मूर्खतापूर्ण कोशिश की। अब भृंगी ने चूहे का रूप धारण कर लिया। चूहे के रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप को कुतरकर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में जुट गए। भृंगी की इस धृष्टता पर जगदम्बा का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने भृंगी को श्राप दिया, हे भृंगी, यदि तू मातृशक्ति का सम्मान ना करने में अपनी हट समझता है तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाए। फिर क्या था, भृंगी की तो दुर्गति हो गई क्योंकि शरीर विज्ञान के अनुसार इंसान के शरीर में हड्डियां और पेशियां पिता से मिलती हैं, जबकि रक्त और मांस माता के अंश से प्राप्त होता है। उनके शरीर में तत्काल रक्त और मांस अलग हो गए। शरीर में बची रह गई तो सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां। मृत्यु तो हो नहीं सकती थी क्योंकि शिव और जगदम्बा उनके सामने थे। बहुत अधिक पीड़ा से भृंगी बेचैन होने लगे। ये शाप भी आदिशक्ति जगदम्बा का दिया हुआ था, इसलिए महादेव भी बीच में नहीं पड़े। इस शाप का लाभ यह हुआ कि भृंगी असहनीय पीड़ा में पड़कर समझ गए कि माता और पिता इस शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए दोनों ही पूज्य हैं। इसके बाद भृंगी ने दर्द से तड़पते हुए माता से क्षमा मांगी। माता तो माता होती है। उन्होंने तुरंत उनकी पीड़ा समाप्त कर दी। माता ने अपना शाप वापस लेना चाहा, लेकिन धन्य थे भक्त भृंगी भी कि उन्होंने माता को शाप वापस लेने से रोका। भृंगी ने कहा, माता, मेरा दुख दूर करके आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, परंतु मुझे इसी तरह रहने दीजिए। मेरा यह स्वरूप संसार के लिए एक उदाहरण होगा। मैंने इतना अपराध किया, फिर भी आपने मुझे क्षमा किया। कृपया मुझे अपने आश्रय में रहने का आशीर्वाद दें। भक्त की यह बात सुनकर महादेव और जगदम्बा दोनों पुलकित हो गए। अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किए हुए मां जगदम्बा और पिता महादेव ने तुरंत भृंगी को अपने गणों में प्रमुख स्थान दिया। अर्धनारीश्वर भगवान ने कहा, हे भृंगी, तुम सदा हमारे साथ रहोगे। भृंगी चलने फिरने में समर्थ हो सके, इसलिए उन्हें तीसरा पैर भी दिया। भृंगी को वो पद प्राप्त हुआ जिसे इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी प्राप्त करना चाहते हैं। हर हर महादेव।